Hello everyone. So welcome back to the class, and today we are going to study one of the most important topics of Indian geography, which is mountain passes of India. So mountain passes are not only important for transportation and trade, but they are also extremely significant from the strategic, military, historical and cultural point of view. So सबसे पहले माउंटेन पासेस होते क्या हैं? सो माउंटेन पासेस आर द नेचुरल गैप और रूट दैट आर फाउंड इन माउंटेन रेंजेस थ्रू विच पीपल कैन क्रॉस माउंटेन्स इजीली, राइट? सो अब हमें पता होनी चाहिए व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज माउंटेन पासेस. सो फर्स्ट वन इज दैट दे जो माउंटेन पासेस हैं वो कनेक्ट करते हैं रिमोट रीजन को विद रेस्ट ऑफ द कंट्री. सो दे आर हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी. फिर हिस्टोरिकली जो ट्रेडर्स हैं दे यूज्ड पासेस फॉर सिल्क रूट ट्रेड, तो ट्रेड एंड कमर्स के लिए भी दे आर इम्पॉर्टेंट. बहुत सारे ऐसे पासेस हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स में लाई करते हैं. सो ये मिलिट्री इंपॉर्टेंस के लिए, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं. जैसे जोजिला जो है वो लद्दाख को एक्सेस देता है. नथुला जो है इंडिया ट्रेड चाइना ट्रेड रूट में पड़ता है. टूरिज़्म के लिए भी किस बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट रूट्स हैं जो पास करते हैं थ्रू दिस पासेस. सो अगर कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अगर हम देखें, तो अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ इंडिया, तो वो है मिंगला पास, जो कि कहाँ पड़ता है? लद्दाख में. अभी हम सारे पासेस पढ़ेंगे पर कुछ इंपॉर्टेंट पासेस देख लेते हैं पहले. फिर वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रूट्स इन द वर्ल्ड, तो भी दैट इज ऑल्सो मिंगला पास. फिर अगर बात करते हैं गेटवे ऑफ लद्दाख, गेटवे टू लद्दाख, तो वो कौन सा पास है? इट इज जोजिला पास. ठीक है जी. फिर फेमस ट्रेड पास विद चाइना, अगर हम ट्रेड पास की बात करें विद चाइना, ठीक है, तो वो कौन सा पास है? दैट इज नथुला पास. एंड important passes that connect Kashmir with Ladakh, again it is Zojila Pass. So let's start with the passes of Ladakh. So सबसे पहले आता है लद्दाख में जोजिला पास. ठीक है, तो जोजिला पास जो है इट इज़ बिटवीन कश्मीर वैली एंड कारगिल. सो इट कनेक्ट्स श्रीनगर, कारगिल एंड ले. ठीक है, तो जोजिला पास जो है इट कनेक्ट्स श्रीनगर, कारगिल एंड ले, एंड इट इज लोकेटेड इन द ग्रेटर हिमालयन रेंज, एंड येस इट इज नोन एज गेटवे टू लद्दाख. सो दिस इज जोजिला पास विच कनेक्ट्स Srinagar to Kargil, right? Next one is Pencila Pass. सो पेंसिला पास जो है वो कनेक्ट करता है सुरू वैली को यान्स्कर वैली से, एंड इट इज़ अ गेटवे टू यान्स्कर वैली, राइट? नेक्स्ट वन इज़ फोटूला पास. फोटूला पास जो है वो कनेक्ट करता है श्रीनगर को विद ले, एंड इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन श्रीनगर ले रोड. नेक्स्ट वन इज़ खारदुंगला पास, एंड खारदुंगला जो है वो कनेक्ट करता है ले को विद नुब्रा वैली. खारदुंगला पास जो है वो ले को कनेक्ट करता है विद नुब्रा वैली. सो 4 पासेस हमने पढ़े. जोजिला पास जो कि कनेक्ट करता है कश्मीर को, श्रीनगर को विद कारगिल. पेंसिला पास जो है इट कनेक्ट्स कारगिल विद यान्स्कर वैली. फोटूला जो है इट कनेक्ट्स कारगिल विद ले, एंड खारदुंगला पास जो है इट कनेक्ट्स ले विद नुब्रा वैली. सो नेक्स्ट वन इज बुर्जिल पास, बुर्जिला पास. ठीक है जी. सो बुर्जिल पास की बात करेंगे तो ये कनेक्ट करता है कश्मीर को विद गिलगित. ठीक है, कश्मीर को गिलगित से कनेक्ट करने वाला जो पास है दैट इज बुर्जिल पास. ठीक है जी. फिर और भी कुछ इंपॉर्टेंट पास हैं, जैसे मिंटका पास, पारपिक पास, खुंजेरे पास, अगिल पास, कारा तांगला पास जिसको काराकोरम पास भी बोला जाता है, दैट देन इज लनंकला पास, चांगला पास. एंड ये जो चांगला पास है ये कनेक्ट करता है ले को विद पैंगोंग लेक. ठीक है जी. नेक्स्ट वन इज मिंगला पास. आई हैव टोल्ड यू दिस इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ इंडिया. एंड द नेक्स्ट वन इज उमिंगला पास एंड इमिसला पास. सो दीज आर द passes of
लद्दाख. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर. सो जम्मू एंड कश्मीर में हम पहला पास जो देखेंगे, दिस इज बनिहाल पास, जो कि कनेक्ट करता है जम्मू को विद श्रीनगर, एंड इट इज लोकेटेड इन पीर पंजाल रेंज. और इसके बीच में एक टनल आता है विच इज जवाहर टनल. ठीक है, जवाहर टनल इज नियर बाय टू दिस पास. देन कम्स द पीर पंजाल पास. पीर पंजाल पास जो है, इट कनेक्ट्स पुंछ. ये पुंछ को कनेक्ट करता है विद श्रीनगर वैली एंड कश्मीर वैली, एंड इट इज हिस्टोरिक मुगल रोड जो है वो पास होता है थ्रू दिस पीर पंजाल पास. सो जम्मू एंड कश्मीर में हमने दो पासेस पढ़े, बनिहाल पास जो कनेक्ट करता है जम्मू को श्रीनगर के साथ, पीर पंजाल पास जो कनेक्ट करता है पुंछ को विद श्रीनगर. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश के पासेस की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट वन इज रोहतंग पास. ये कनेक्ट करता है मनाली. रोहतंग पास कनेक्ट करता है मनाली को विद लाहौल स्पीति. ठीक है, रोहतंग पास कनेक्ट मनाली विद लाहौल स्पीति. एंड द नेक्स्ट वन इज बारालचला पास. बारालचला पास जो है, ये कनेक्ट करता है लाहौल स्पीति को विद ले. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो चंद्रभागा रिवर है विच इज चिनाब रिवर, वो इसी पास के थ्रू एंटर करती है. इसी पास के थ्रू वो एंटर करती है इनटू JNK, एंड इट फ्लोज थ्रू दिस पास. राइट, नेक्स्ट वन इज कुंजुम पास. तो कुंजुम पास जो है वो कनेक्ट करता है कुल्लू को विद स्पीति वैली. ठीक है जी. नेक्स्ट वन इज छिपकिला पास, एंड छिपकिला पास कनेक्ट करता है इंडिया को विद तिब्बत. हम सोच, ठीक है, सो छिपकिला पास कनेक्ट्स इंडिया विद तिब्बत, एंड इट इज अ ट्रेड रूट विद तिब्बत. एंड ऑल्सो सतलज रिवर जो ओरिजिनेट होती है इन तिब्बत, इट एंटर्स इन इंडिया इन द स्टेट हिमाचल प्रदेश थ्रू दिस शिपकिला पास. राइट, सो पासिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, रोहतंग पास, बारालचला पास. कौन सी रिवर से रिलेटेड है ये? विद चंद्रभागा विच इज चिनाब रिवर. अगर हम बात करें कुंजुम पास की, सो ये कनेक्ट करता है लाहौल स्पीति को विद ले. नेक्स्ट वन इज छिपकिला पास. कौन सी रिवर इसके साथ एसोसिएटेड है? दैट इज सतलज रिवर. ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द पासेस ऑफ उत्तराखंड. अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, द फर्स्ट वन इज माना पास, एंड इट कनेक्ट्स इंडिया विद तिब्बत, and this pass is near the Badrinath, and yes, this pass passes through the Nanda Devi Tiger Reserve. Next one is Niti Pass. So Niti Pass की बात करेंगे, this connects Chamoli region with Tibet. Next one is Lipu Lake Pass, and this Lipu Lake Pass is a route for Kailash मानसरोवर यात्रा. ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हमें किस पास के थ्रू जाना पड़ेगा? बाय लिपू लेक पास. द नेक्स्ट वन इज ट्रायल पास, एंड इट कनेक्ट्स कमाऊ विद पिंडारी ग्लेशियर रीजन. सो उत्तराखंड के पासेस माना पास, नीति पास, लिपू लेक पास एंड ट्रायल्स पास. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्टर्न साइड, एंड we'll understand the passes of Sikkim. So Sikkim has Nathula Pass. Sikkim has passes of Sikkim. So Sikkim has Nathula Pass, which connects Gangtok, the capital city of Sikkim, with Tibet. Okay, so it is an important trade pass. The next one is Jalepla. So Jalepla जो है, ये connect करता है सिक्किम को with Lhasa route. Okay, so Nathula Pass, Jalepla Pass. And अगर हम नाकुला की बात करें, so it is very important because it lies on India-China border. ठीक है जी. So सिक्किम के नाथुला पास, जलेपला पास और नाकुला पास. नेक्स्ट वन इज पासिस ऑफ अरुणाचल प्रदेश. पहला पास है बोमडीला पास. सो ये कनेक्ट करता है बोमडीला को विद त्वांग रीजन. राइट, ये त्वांग रीजन के साथ इसको कनेक्ट करता है. सेला पास जो है वो त्वांग को रेस्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश के साथ कनेक्ट करता है, और इसी पास के नियर बाय है सेला टनल. ओके, नेक्स्ट वन इज बमला पास. सो बमला पास जो है
It is between India and China. Next one is Dipu Pass. So Dipu Pass is a trizunction area. Dipu Pass in Arunachal Pradesh. Yongyap Pass, it is a strategic border pass और इसी पास के थ्रू ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो एंटर करती है इन इंडिया. Now let's move towards the passes of Manipur. मणिपुर के पास में मणिपुर में जो पास है that is Tuzu Pass and it is between India and Myanmar. So passes of इंडिया. ठीक है जी. अब एक क्विक रिवीजन देखते हैं क्या क्या समझ आया है, क्या क्या हमने पढ़ा है. अगर हम बात करते हैं जुजीला पास की, तो वो कौन सी स्टेट में है? वो लद्दाख में है. किसको कनेक्ट करता है? श्रीनगर को कनेक्ट करता है विद ले. बात करते हैं खारदुंगला पास की. खारदुंगला पास भी कहाँ है? लद्दाख में है. और किसे कनेक्ट करता है? ले को विद नुब्रा. नेक्स्ट इज बनिहाल पास. कौन सी स्टेट में है? इट इज़ इन JNK. और किसे कनेक्ट करता है? जम्मू टू श्रीनगर. ठीक है जी. नेक्स्ट वन इज रोहतांग पास. रोहतांग पास कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है. इट कनेक्ट्स मनाली विद लाहौल स्पीति. राइट. नेक्स्ट वन इज छिपकिला पास. तो छिपकिला पास हिमाचल प्रदेश में है और इंडिया तिब्बत को कनेक्ट करता है. ओके. अच्छा, रोहतांग पास हमेशा याद रखना है ब्यास और रावी रिवर का ओरिजिन है. छिपकिला पास से कौन सी रिवर फ्लो आउट होती है? इट इज़ सतलज रिवर. ठीक है. नेक्स्ट पास देखते हैं माना पास. सो माना पास जो है वो उत्तराखंड में है. अगेन इंडिया तिब्बत के बीच में, कनेक्ट्स इंडिया एंड तिब्बत. लीपू लेक is also in Uttarakhand and it connects India, Tibet, Nepal. Next is Nathula. नाथुला कहाँ पे है? सिक्किम में है. कनेक्ट्स गैंगटॉक विद तिब्बत. अगर हम बात करें सेला पास की, सो इट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश. और कौन से रीजन में है ये? त्वांग रीजन में. ठीक है जी. सो माउंटेन पासेस जो हैं दे आर द लाइफ लाइन ऑफ हिमालयन रीजन्स बिकॉज दे आर important for connectivity, trade, tourism, defense, and cultural exchange. And most of India's strategically important mountain passes are located in Himalayan region. Now, mountain passes in central and southern India are comparatively lower in altitude than the Himalayan passes, but they are extremely important for transportation, trade, military movement, tourism, and connectivity between the coastal plains and plateau region. So we are going to know about the mountain passes of सेंट्रल इंडिया. अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, सो मध्य प्रदेश में एक पास पड़ता है विच इज असिरगढ़ पास. असिरगढ़ पास है जो कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है. अगर पूछा जाएगा कौन सी रेंज में लोकेटेड है, सो इट इज इन सतपुरा रेंज. और ये कनेक्ट करता है नॉर्थ इंडिया को विद डेक्कन प्लेट्यू. ठीक है जी. और इसे क्या बोला जाता है? इट इज नोन एज द गेटवे टू साउथ इंडिया. गेटवे टू साउथ इंडिया. दिस इज असिरगढ़ पास. ठीक है. हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस जो इसकी देखी जाएगी तो वो है कि दिस पास was used by Mughals, Marathas and British armies. It is strategically important trade and military rule. और इसका जो nearby feature है that इसके पास एक famous असिरगढ़ फोर्ट बिल्डअप है. ठीक है. सो अगर हम UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो हुएवर कंट्रोल असिरगढ़ पास कंट्रोल मूवमेंट बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया. वाई? बिकॉज इट इज़ द गेटवे टू साउथ इंडिया. ठीक है जी. सो हमने महाराष्ट्र में एक पास पढ़ा विच इज असिरगढ़ पास. अब बात करते हैं महाराष्ट्र की. दिस इज महाराष्ट्र और यहाँ पे एक पास है विच इज थाल घाट. पास थाल घाट कहाँ पे लोकेटेड है? इन महाराष्ट्र. कौन सी माउंटेन रेंज में है? सो इट इज इन वेस्टर्न
घाट्स। ठीक है, किसको कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स मुंबई टू नासिक। ठीक है, सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर रोड एंड रेलवे कनेक्टिविटी एंड इट इज अ मेजर रूट लिंकिंग मुंबई पोर्ट विद इंटीरियर इंडिया एंड इम्पॉर्टेंट रेलवे इंजीनियरिंग रूट जो है इट इज थ्रू वेस्टर्न घाट थ्रू थाला घाट। एक और पास आता है विच इज भोर घाट, अगेन इन महाराष्ट्र। द पास इज भोर घाट। कहाँ लोकेटेड है? महाराष्ट्र में है। कौन सी माउंटेन रेंज में है? अगेन इट इज इन वेस्टर्न घाट्स। किसे कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स मुंबई एंड पुणे एंड इसका जो इम्पोर्टेंट रूट है इट इज मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे रेलवे लाइन। ठीक है, और ये फैसिलिटेट करता है ट्रेड बिटवीन कोस्ट एंड डेक्कन प्लेट्यू एंड इट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इन इंडिया। ठीक है जी, नेक्स्ट वन इज पाल घाट, जिसको पालाकड गैप भी बोला जाता है एंड इट इज लोकेटेड बिटवीन पालघाट गैप के बारे में पढ़ेंगे, ऑल्सो नोन एज पालाकड gap and it is located between Kerala and Tamil Nadu. ओके, कौन सी माउंटेन रेंज पे है? अगेन वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, और किसको कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स कोयम्बतूर टू पालाकड। Okay, and it is a major transport corridor. It helps monsoon winds to enter Tamil Nadu and it is important for trade and communication and it is the largest gap in the Western Ghat. Palghat gap is the largest gap in the Western Ghat. ठीक है, फिर आता है Senkoth Pass and also it is located between Shenkotha Pass, again located between Kerala and Tamil Nadu, Western Ghat पे है and it connects Kollam to Madurai range. ठीक है, and also it is important road and railway route and the trade connectivity between Tamil Nadu and Kerala happen through this pass. Okay. So these are the parts of peninsular India or southern India. अच्छा, अब कुछ passes जो हैं वो there is राजस्थान में जो passes हैं, the first one is हल्दी घाट pass. हल्दी घाटी pass and this pass is located in Rajsamand district of Rajasthan and it is located in Aravalli range and it connects Khamnor to Balicha region. ठीक है, and it is very famous for a battle of Haldi Ghati which happened in 1576. Battle of हल्दी घाटी। ठीक है जी, नाउ इट जो ये बैटल है इट वॉज फॉट बिटवीन महाराणा प्रताप एंड फोर्स ऑफ अकबर लेड बाय मान सिंह। हल्दी घाटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल का कलर है इट इज येलो इन कलर विच लुक्स लाइक टर्मरिक, हल्दी। ठीक है, सो दैट इज वाई this place is known as Haldi Ghati and it is the symbol of Rajput bravery and resistance against Mughal expansion. ठीक है जी, अब एक और पास है देसूरी पास। ठीक है, देसूरी पास है कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान
और अरावली रेंज में ही है अगेन, और ये कनेक्ट करता है मेवाड़ रीजन को विद मारवाड़ रीजन, मेवाड़ को with Marwar region, and it is an important trade and communication route in medieval Rajasthan, and it is used for movement between eastern and western Rajasthan. It is very important strategic route which connects Mewar and Marwar. ठीक है। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ पास जो है, इसी के पास लोकेटेड है फेमस कुंभलगढ़ फोर्ट। कौन सी माउंटेन रेंज में? राजस्थान की बात कर रहे हैं तो अरावली रेंज है। ठीक है, इट इज़ अ नेचुरल डिफेंसिव रूट इन अरावली हिल्स एंड इट प्रोटेक्टेड Mewar kingdom from invasion, and Kumbhalgarh fort has one of the longest fort walls in the world. So these are the passes of central India and southern India. ठीक है जी। कौन कौन से पासेस पढ़े हमने? हल्दी घाट पास इन राजस्थान, दसूरी पास एंड कुंभलगढ़ पास इन राजस्थान। मध्य प्रदेश में हमने असरगढ़ पास पढ़ा विच इज नोन एज गेटवे टू साउथ इंडिया। महाराष्ट्र में देयर आर टू पासेस, थालघाट एंड भोरघाट, एंड थालघाट जो है वो मुंबई और नासिक को कनेक्ट करता है, भोरघाट जो है मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज फालघाट which is also known as Palakkad Gap, and it is between Kerala and Tamil Nadu. And the next one is Sendkot Pass, again between Kerala and Tamil Nadu. Okay,